हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है ऑपरेटर्स की, जो हमारे टोकन्स का एक टाइप होता है। पहली वीडियो में हमने 2 टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे होंगे कि उनका क्या काम होता है और वो एक्चुअल में हम कब यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बन पाए उनके ऊपर, जो कंसेप्ट हैं उसके, कि एक्चुअल में वो वर्क कैसे कर रही होती है और क्या काम कर रही होती है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑपरेटर्स की। इससे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जिन्हें बोलते हैं उनकी, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कि ये क्या ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए अपने नोट्स पर चलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना, कि मैंने जैसे कि बोला, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन का काम करते हैं। जो आपके पास डेटा होता है या वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स के अंदर, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमको कहीं पर कंपेयर करना होता है कि ये वैल्यू ऐसी है, ये वैल्यू उतनी है। देन हम उनमें ये रिलेशनल ऑपरेटर रिलेट कर पा रहे होते हैं उन वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो यूज़ फॉर द कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यूज़ हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग ऑपरेटर, जैसे डबल इक्वल टू, अगर हमें कोई दो वैल्यूज़ चेक करनी है क्या वो दोनों इक्वल टू हैं या नॉट इक्वल टू हैं, या ग्रेटर देन है, लेस देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन इक्वल टू है, वो सारे ऑपरेटर्स हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में आते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको कहीं पर भी दो वैल्यूज़ के बीच में इस टाइप का कंपैरिजन करना है कि वैल्यू छोटी है या बड़ी है या बराबर है या फिर बराबर नहीं है, जब हम कंडीशन लिख रहे होते हैं, कुछ लॉजिक लिखते हैं ना अपने कोड में, तो बहुत जगह ये सब यूजफुल हो रहा होता है, तब हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में जस्ट यही है कि हम दो वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि वो कौन सी वैल्यू किसके बराबर है या नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि मार्क्स वैल्यू 85 है एंड पासिंग मार्क्स 40 है, यानी कि आपके मार्क्स जो आए वो 85 है और पासिंग मार्क्स 40 है। तो क्या आपके जो मार्क्स हैं वो आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं? हाँ है, इट मीन्स ट्रू। तो डिड आई पास? तो हाँ पास किए। तो इस तरह के छोटे छोटे, ये बहुत ही बेसिक सा मैंने लिया आपके समझने के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे आप अगर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो आप बड़े असाइनमेंट में भी यूज़ करने वाले होंगे, तो वहाँ पर आपके ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है। तो हमने जाना था अर्थमेटिक हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये एंड दिस, एंड इसमें हमारा क्या था, सेम चीज़ ही थी जो अर्थमेटिक करता है, बट वो ऑप्टिमाइज वे में थी कि हमारा माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, एंड डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू हो। अब रिलेशनल में क्या है, रिलेशनल में कंपैरिजन वाली चीज़ है, यानी कि इक्वल टू रहा या नॉट इक्वल टू रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स आते हैं वो हमारे रिलेशनल के बीच में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में, जो कंपेयर कर पाते हैं हमारी वैल्यूज़ को। तो ये जो 3 हमारे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट एंड रिलेशनल, ये बहुत ही कंसेप्चुअली इज लाइक बहुत सिंपल वे में हम समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि हमने प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन कहीं ना कहीं अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में, क्लासेस में पढ़ते आए हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले हैं। लेकिन जब ये बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर की, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। बहुत लोगों को ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहे होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, देन हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कर रहा होता है ना, वो आपको लॉजिकल कंडीशन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपको कुछ लॉजिकली कुछ कंडीशन को सॉल्व आउट करना होता है कि मुझे ऐसा चाहिए, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। वो कैसे करते हैं, चलिए पहले समझ लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स दिए गए हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इनको लॉजिकल ऑपरेटर, इनको डिफाइन ऐसे किया जाता है, एंड देन इनका यूज़ ऐसे होता है कि ए क्या 5 से ग्रेटर देन है या बी ये स्मॉलर देन है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है ना, वो ये सब दो कंडीशंस हम जब लॉजिकल कंडीशन लिखते हैं तो 2 कंडीशंस के बीच में चेक कर सकते हैं ना, 2 स्टेटमेंट के बीच में कंडीशन हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू मानी इंट a इक्वल टू 3, इंट b इक्वल टू 5, एंड मैंने सपोज एक और वेरिएबल बना लिया इंटीजर c इक्वल टू 10। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका यूज़ करना है। तो एंड ऑपरेटर क्या कर रहा होता है ना, वो इट लुक लाइक कि ये हमारा मेन काम क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए एक तरह से। कैसे? इसे मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए। कैसे, मैं समझाती हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई का काम कर रहा होता है, नहीं। आप पहले ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक कंडीशन ली, इफ़ लिखा। अगर आपको इफ़ नहीं पता तो इफ़ इज़ लाइक एक
गेट कीपर जैसा काम करता है या फिर आपका एक वॉचमैन की तरह काम करता है कि आपने उसके अंदर जो कंडीशन लिख दी अगर वो सही होगी, अगर आप वो जैसे वॉचमैन को पता है कि आप जो पर्सन अंदर जाने वाला है अगर उसके पास वैलिड आईडी है कि वो सही पर्सन है अंदर जाने का, तभी वो उसको अंदर जाने देता है, अदरवाइज वो उसे अंदर नहीं जाने देता। तो सिमिलरली इफ़ भी वही काम करता है कि उसके अंदर हमने जो कंडीशन डिफाइन की अगर वो ट्रू हो रही होगी तभी हमारे अंदर का कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इफ़ के अंदर अगर मैंने लिखा सपोज कि मेरा जो ए है इज दिस, ए इज ग्रेटर देन बी, और क्या ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, ये दो कंडीशन। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों कंडीशन सच हो, कि मेरा ए जो है वो बी से भी बड़ा हो और ए जो है वो सी से भी बड़ा हो। यानी कि अगर मुझे चाहिए कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हो तब मेरे अंदर मैं इसमें लिखूंगी प्रिंटफ, और क्या लिख दूंगी यहाँ पर कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ओके, ये प्रिंट हो। अदरवाइज यहाँ पे एल्स भी कंडीशन क्या होती है कि इस गेट पे नहीं तो इस पे आएगा। आपको नहीं समझा तो हम लूपिंग पे इफ एल्स कंडीशन अलग से बात करेंगे, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी। ओके, तो अब बताइए कैसे काम कर रहा होगा। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको। तो अब हमें पता है ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5 एंड सी की वैल्यू 10। अब वो क्या चेक करेगा, जैसे हम इफ पे आएगा हमारा कंपाइलर तो वो देखेगा क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं, तो वो क्या रिटर्न करेगा। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो मैंने बताया कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो 1 रिटर्न कर रही होती है और कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो वो 0 रिटर्न कर रही होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही होगी, 0 मिलेगा। तो क्या ए की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी है, नहीं, वो 0 रिटर्न करेगा। इट मीन्स अब वो दोनों कंडीशन हमें क्या रिप्लाई दिया, 0 रिप्लाई दिया। अब 0 रिप्लाई दिया तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा था। हमने दो कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया। अब वो देखेगा इसने भी 0 रिटर्न किया, इसने भी 0 रिटर्न किया, एंड 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। यानी कि पूरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हो गई तो हमारा गेट कीपर जो इफ है वो बोलेगा कि नहीं, आपकी कंडीशन फॉल्स है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इधर जाएंगे एल्स में। और एल्स में जो हमारा लिखा हुआ है प्रिंटफ में ए इज स्मॉलर दैन बी एंड सी, तो वो हमारा रिटर्न हो रहा होगा। चलिए दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अब ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन यूज़ करूँ, ठीक है, क्या मेरा ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, ट्रू, तो वो क्या रिटर्न करेगा 1। एंड मैं ये भी चेक करूँ क्या मेरी ए की वैल्यू सी से छोटी है, ट्रू, तो अब वो क्या रिटर्न करेगा 1। तो अब यहाँ 0 इंटू 0 की जगह क्या हो रहा होगा, ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा 1 इंटू 1, इट मीन्स 1। तो पूरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब बोलेगा कि हाँ आपकी कंडीशन ट्रू है, आप इसकी जगह आप डायरेक्ट अंदर जाएंगे और क्या कर रहे होंगे, अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे जहाँ पर लिखा होगा ए इज़ स्मॉलर देन। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर वैल्यू ट्रू हो रही है स्मॉलर से। सपोज यहाँ पर एक कंडीशन में फिर से चेंज करने के ट्राई करूँ कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया ग्रेटर देन की जगह इसको स्मॉलर ही रहने दिया। अब चेक करके बताइए मुझे कि क्या आएगा। अब वो क्या रिटर्न कर रहा होगा मुझे, कि मैं देखूँगी यहाँ पर जो मेन चीज़ हमारा ध्यान देने की बात है कि ए क्या बी से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अब वो क्या रिटर्न कर रहा है 1 रिटर्न कर रहा है। ओके, बट ए क्या सी से बड़ा है, नहीं, वो क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पर एंड इंपॉर्टेंट काम करता है कि एक कंडीशन हमारी ट्रू है बट दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो अब 1 इंटू 0 करेंगे तो 1 इंटू 0 क्या हो रहा है 0 होगा। इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। दोनों कंडीशन से जो वैल्यू रिटर्न होती है ट्रू या फॉल्स उनको मल्टीप्लाई करके देखता है कि क्या हुआ। अब 1 इंटू 0 मतलब 0, यानी कि फिर से फॉल्स। अब इससे मतलब नहीं बनता कि आपकी एक कंडीशन ट्रू हुई, गेट कीपर बोलेगा मुझे तो फॉल्स मिला है क्योंकि इसने क्या किया, दोनों कंडीशन के जो आउटपुट आया उसको मल्टीप्लाई किया और फिर से अब वो बाहर जाएगा एंड बाहर जाकर जो हमारी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर रहा होगा। तो एंड ऑपरेटर हमारे दोनों कंडीशन में से अगर एक भी फॉल्स होती है तो वो प्रॉपर फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। एंड ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दोनों कंडीशन ही ट्रू चाहिए होती है कि हाँ हमारा ए बी से बड़ा भी होना चाहिए और ए हमारा सी से भी बड़ा होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं चाहती हूँ जोमेटो पे मैं गई, अब मैंने जोमेटो पे चाहती हूँ कि फ्री डिलीवरी लेनी है मुझे, तो वहाँ पर क्या ऑप्शन देते हैं कि आप 300 से ऊपर का या फिर 500 से ऊपर का कुछ रिचार्ज कर, जो आप ऑर्डर देने वाले हो वो इतने से ऊपर का होगा तभी आपकी डिलीवरी हो रही होगी, या आप ये ऑर्डर करोगे तभी हो रही होगी। तब वहाँ एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है कि हाँ आपने एक फिक्स अमाउंट से
ऊपर का ऑर्डर दिया है एंड देन आपने किस जो उन्होंने वैरायटी बोली थी उसी में से चूज़ किया है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तब वो आपको फ्री डिलीवरी देंगे। अदरवाइज वो क्या करेंगे, अगर आपने लिया तो उन्हीं की चॉइस से कि हाँ आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, बट आपने 300 से कम का किया, तो एक कंडीशन फॉल्स होने पर उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी आपको दी थी, ऑफर दिया था, वो कैंसिल हो जाएगा, डिलीवरी फ्री नहीं होगी। इस टाइप से हमारा एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा होता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है देन वो ट्रू करेगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो मल्टीप्लाई करने पर सिंपल सी बात है वो फॉल्स कर देता है। सिमिलर में अगर और की बात करूं, जो मेरा और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर सिमिलर ही होता है बट उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम बोल सकते हैं एडिशन। एडिशन इज़ लाइक कि मैंने जैसे आपको कंडीशन यहाँ पर दी कि मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ और यहाँ पर लिखा ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन सी। ओके, तो अब मुझे पता था ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू मेरे पास है 3, बी की वैल्यू मेरे पास 5 एंड सी की वैल्यू मेरे पास 10। तो अब मैं अगर इसको चेक कर रही होंगी तो यहाँ पे मेरी कोई भी प्रिंट एफ की कंडीशन होगी जो मुझे प्रिंट करानी होगी सपोज, तो अब मैं क्या चेक करूँगी, क्या ए जो है बी से बड़ा है, नहीं, तो इसने क्या दिया 0, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 3 छोटा होता है। अगर मैंने यहाँ पे चेक किया क्या ए 10 से यानी सी से छोटा है, हाँ ट्रू, तो इसने 1 दिया। बट यहाँ पर क्या यूज़ किया है हमने, और ऑपरेटर यूज़ किया, एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। और क्या काम करता है, वो दोनों कंडीशन ने जो रिटर्न किया है उनको ऐड करता है, यानी कि 0 + 1 विच इज़ 1, और 1 मीन्स क्या होता है ट्रू। और जब इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाती है, इट मीन्स वो बोलता है ठीक है आपकी कंडीशन ट्रू हुई और आप अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो और ऑपरेटर ये बोल रहा होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इट डजंट मीन कि आपकी दोनों ही हो। एंड जिद्दी है, एंड बोलता है कि नहीं मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब एक भी 0 हुआ, तो वो दूसरे 1 को भी 0 कर देगा। लेकिन और ऑपरेटर आपका एडिशन का काम कर रहा होता है कि एक भी अगर ट्रू हुआ तो वो प्लस करने पर 0 की जगह वो डायरेक्ट 1 रिप्लाई देगा और आपको ट्रू कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। तो इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि वो मल्टीप्लाई तक कर रहा होता है, हमारे रिटर्न जो आता है हमारी कंडीशन ट्रू होने पर 0 या 1, एंड देन ये एडिशन कर रहा होता है। इट मीन्स कि और ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमको ट्रू चाहिए होती है, और एंड ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। तो चलिए बात करते हैं अपने थर्ड ऑपरेटर की, विच इज़ नॉट ऑपरेटर। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये सिंपल है, ये हमारी नॉट ऑपरेटर इज़ लाइक जस्ट अपोजिट। आपने कोई भी कंडीशन लगाई, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड देन मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया। तो अगर ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरा 0, फॉल्स, है ना। लेकिन मैंने इसके आगे क्या किया, नॉट। तो नॉट क्या करता है ना कि आप कुछ भी आंसर दो वो उसका उल्टा बोलेगा। ही इज़ जस्ट अपोजिट टू यू। आप जो बोल रहे हो उसका आंसर अगर आपको अपोजिट देना है तो वो ट्रू करेगा। तो इसके आगे नॉट लिख दिया। तो अगर इस अब स्टेटमेंट को हम प्रिंट में या फिर कंडीशन में रिटर्न करा रहे होंगे, रन करा रहे होंगे, तो ये 0 को क्या रिटर्न करके देगा, 1 देगा। आपको 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो जस्ट नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है अपोजिट के लिए, कि आपने कोई भी कंडीशन लिखी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स बनाएगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बनाएगा। तो कई बार हमें लॉजिक जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें उसके जस्ट अपोजिट का आंसर चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि वहाँ हम नॉट यूज़ करें, इज़ नॉट इक्वल टू दिस, देन हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर कर रहे होते हैं जो उसकी वैल्यू को अपोज करता है, उसको जस्ट चेंज उल्टा बना देता है, ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू। तो अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी जाना, जिसमें हमने जाना है कि एंड ऑपरेटर होता है, हमारा और ऑपरेटर होता है, एंड हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, विच इज़ दिस, है ना। और में मतलब ये वाला इसका सिंबल से यूज़ करते हैं। तो हमने 4 जाने। चलिए अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, नॉट इक्वल टू, विच इज़ हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है जो हमने अभी जाना, कंपैरिजन ऑपरेटर। हमने देखा ए की वैल्यू क्या है 5 है, और एक बी की वैल्यू हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है वो भी 5 है। बट इन्होंने यहाँ पर पूछा है क्या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी क्या 5 के इक्वल नहीं है। आप बताइए, जब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। इट मीन्स ये फॉल्स बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, हमें 0 रिटर्न करेगा। और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, %d, हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको रन करके देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोला है जिसमें मैंने एक operator.c करके एक न्यू फाइल बनाई है अपने ऑपरेटर्स के लिए। अब मैं यहाँ पर अपने कोड को पेस्ट करूँगी एंड देन हम इसको रन करेंगे एंड जानेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है कंपैरिजन से, जबकि हमारे ए और बी में दोनों सेम वैल्यू यूज़ की है। अगर हम यहाँ पर ही नॉट इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू लगा दें,
तो हम देखेंगे कि अब ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी। अब हमारा 1 रिटर्न हुआ है, क्यों? क्योंकि a इक्वल टू b है। अगर मैं यहीं पर b की जगह tan कर दूं एंड देन मैं यहाँ पूछूं क्या मेरा a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, तो वो क्या बोलेगा? वो फिर से फॉल्स बोलेगा, क्योंकि a ना तो उससे बड़ा है ना वो उसके बराबर है। अभी b बड़ा है तो अभी हमको फिर से 0 रिटर्न हो रहा होगा। सेम अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू क्या कर दूँ, फिर से 5 कर दूँ b की, और अभी मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहने दूँ, तो वो क्या रिटर्न करेगा? आप बताइए। ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर हम सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, a इज़ ग्रेटर देन b, नो, बट a इज़ ऑल्सो इसमें साथ में इक्वल भी लिखा है, बट अगर बड़ा नहीं है तो क्या वो बराबर है? कि हाँ वो बराबर है, देन वो हमें 1 रिटर्न कर रहा होगा। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमने ये सेकंड क्वेश्चन लिया है और हमने यहाँ पर देखिए हमने कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज़ किए हैं एंड देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल दिया है इंट a, जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर कराई है और कंडीशन दी है क्या a जो है 5 से बड़ा है, यस, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 5, यस, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1। एंड क्या a इज़ लेस देन 15, क्या हमारा 10 15 से छोटा है? यस, ये भी ट्रू होगा। तो अभी हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो वो 1 इंटू 1 कर रहा होगा, यानी कि हमारी कंडीशन में क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो अब इफ़ बोलेगा कि आपकी कंडीशन ट्रू हुई है, आप अंदर की स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो रहा होगा? ए होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैं इसको रन करूँगी और हमारी क्या वैल्यू यहाँ पर आई है? ट्रू आई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो a है 10 है वो 5 से बड़ा एंड 15 से छोटा है। अगर मैं यहीं पर a को ग्रेटर देन लगाने की जगह इसको लेस देन लगा दूँ, क्या मेरा a जो है वो 5 से छोटा है? तो अब आप देखेंगे कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि अब जो a इज़ लेस देन 5 है वो 0 रिटर्न करेगा और a इज़ ग्रेटर देन 15 है, लेस देन 15 है, वो 1 रिटर्न करेगा। बट एंड ऑपरेटर है, इट मीन 0 इंटू 15, 0 इंटू 1 क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा और कंडीशन फॉल्स कर देगा। एंड अब मैं इसको रन करके देखूंगी एंड सी, अब हमको फॉल्स मिला है। क्यों फॉल्स मिला है? क्योंकि हमारी एक कंडीशन फॉल्स है एंड दूसरी कंडीशन ट्रू है। एंड 0 इंटू 1 करने पे 0 उसने पूरी कंडीशन को एंड ऑपरेटर ने फॉल्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है? एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर क्या करा हमारा? उसने 0 को, उसने क्या किया हमारा? 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हमारी पूरी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मैं इसी को अभी कॉपी करती हूँ एंड देन इस लाइन को फिर पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर इसको कमेंट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर लगाती हूँ। ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है? दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू करने को बोल रहा होता है। तो अब आप मुझे बताइए ये क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू अभी भी सेम है, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है विच इज़ a इज़ लेस देन 15 बट a इज़ नॉट लेस देन 5, क्योंकि 8 की वैल्यू 10 है। तो अब वो क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा और ऑपरेटर क्या करता है? सी, वो हमारा एडिशन कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कमेंट लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? तो और ऑपरेटर हमारा क्या करेगा? 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई और इफ़ के अंदर की स्टेटमेंट हमको प्रिंट होकर दिख गई। तो आई होप से आपको और ऑपरेटर जो है हमने लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर समझा है वो आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, यहाँ हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है और 2 कंडीशन दी है। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या हमारा प्रिंट एफ ट्रू रिटर्न करेगा या फिर हमारा प्रिंट एफ एल्स वाला हमको प्रिंट होकर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर्स के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू।